Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बीए तृतीय वर्ष के जो छात्र है, बीए थर्ड ईयर के जो छात्र है, उनको जो पुस्तक लगी हुई है पॉलिटिकल साइंस में कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग। इसका जो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग का जो टॉपिक है, विवादों को हल करने की विधि, मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब राज्यों के बीच किसी विषय को लेकर उनमें संघर्ष जो है उत्पन्न होता है, जब उनके बीच किसी विषय को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो उस विवाद को हल करने की कितने तरीके हैं, उस संघर्ष को किस प्रकार से सुलझाया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय जो है संबंध में, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको तक जो है लेटेस्ट जो है नोटिफिकेशन मिलते रहे। यदि आपको इस जो है पुस्तक की या दूसरी पॉलिटिकल साइंस की पुस्तकों की वीडियोस लेक्चर अगर आपने देखने हैं और नोट्स देखने हैं तो आप जो है वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विवादों को हल करने की विधि। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब राज्यों के बीच विवाद हो जाते हैं, जब उनके बीच किसी विषय को लेकर जो है असहमति उत्पन्न होती है, जब उनके बीच किसी विषय को लेकर जो है विवाद उत्पन्न होता है, अर्थात जब उनके बीच चाहे वो जो है सीमा विवाद हो, बाउंड्री इशू को लेकर उनमें विवाद हो, जैसे भारत पाकिस्तान है, भारत चीन का जो है सीमा विवाद है। इसके अलावा उनमें जो है किसी राजनीतिक जो है मुद्दे को लेकर जो है विवाद हो, या उनके बीच किसी आर्थिक जो है समस्या को लेकर विवाद हो, व्यापार के संबंध में कोई जो है उनमें कोई समस्या हो, तो उन जो है संघर्षों को, उन विवादों को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है हल करने के, जो है विवादों को जो है सुलझाने के, उन विवादों को जो है उन विवादों के समाधान की विधियां कौन कौन सी है, अर्थात कौन कौन सी वो तरीके हैं जिनसे जो है उन जो है संघर्षों का समाधान किया जाता है, ताकि वो संघर्ष जो है युद्ध तक ना पहुंच पाए। अगर वो युद्ध तक पहुंच पाए तो उससे विश्व में जो है अशांति व्याप्त हो जाएगी। तो कहते हैं कि जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो है शांति को स्थापित करने की यह एक प्रथम अनिवार्य शर्त है। अर्थात जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो मुख्य उद्देश्य है वो राज्यों के बीच जो है शांति स्थापित करना है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध की प्रथम अनिवार्य शर्त है। इसका अनिवार्य शर्त है कि युद्धों को दूर रखना, और जैसा कि हम जानते हैं युद्धों को वर्तमान समय में पूर्ण तौर पर समाप्त नहीं किया जा सकता। इतिहास इस बात का जो है गवाह रहा है कि जो है शांति के समय में भी जो है स्थानीय युद्ध है, सीमित युद्ध है और जातीय युद्ध होते रहते हैं। अर्थात एक स्थान विशेष के लोग जो है कुछ एक जो है अपने हितों के लिए आपस में संघर्ष करते रहते हैं। इवन जाति के आधार पर भी एक जाति जो है दूसरे जाति के साथ जो है संघर्ष में रहती है। तो इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि युद्ध होते रहे हैं। तो विवादों को जो है हल करने के, विवादों को मीन्स जब राज्यों के बीच जो है संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं, जब राज्यों के बीच जो है विवाद उत्पन्न हो जाते हैं विभिन्न विषयों को लेकर, जब उनके बीच जो है किसी विषय को लेकर जो है डिसएग्रीमेंट उत्पन्न हो जाता है, तो उन जो है संघर्षों को जो है सुलझाने का, ताकि वो संघर्ष जो है सुलझ जाएं, उन संघर्षों के समाधान को या उन जो है संघर्षों को हल करने की जो विधियां हैं, वो जो है विधियों को जो है युद्ध से रोकने के उपकरण में जो है विभिन्न प्रकार की विधियों को देखते हैं, जिनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन विधियों के द्वारा जो है राज्यों के बीच जो संघर्ष है उनको जो है सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और ये जो विधियां हैं ये युद्ध के निवारण में, अर्थात ये जो है संघर्ष को सुलझाकर उसे युद्ध तक नहीं पहुंचने देती है। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब राज्यों के बीच में, एक है राष्ट्रीय स्तर, एक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर। तो राष्ट्रीय स्तर क्या हुआ, जैसे भारत है, भारत के अंदर जो है 28 राज्य है। तो जब जो है भारत के अंदर 28 राज्यों में आपस में कोई जो है राजनीतिक विवाद है, आर्थिक विवाद है, तो वो विवाद जो है राष्ट्रीय विवाद कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विवाद क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 220 देश है जो है, उन देशों का जो आपस में विवाद है, चाहे वो सीमा विवाद है, चाहे वो जो है व्यापार को लेकर है, चाहे वो राजनीति को लेकर है, तो उनके बीच जो विवाद है वो अंतर्राष्ट्रीय विवाद कहलाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के जो तरीके हैं, अर्थात जिन जिन तरीकों से जो है अंतर्राष्ट्रीय जो है विवादों को जो है सुलझाने का प्रयास किया जाता है, या जिन तरीकों से जो राष्ट्र राज्य है शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करने का
प्रयास किया जाता है, अर्थात ताकि जो है वो राज्य अपनी शक्ति का इतना अधिक प्रयोग ना कर सके, ताकि वो जो है दूसरे राज्य की शक्ति को जो है नुकसान पहुँचाए। तो इसके द्वारा जो है राज्यों की शक्ति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है इन जो है विधियों के द्वारा, ताकि युद्ध के अवसरों को कम किया जा सके, राज्यों के बीच युद्ध ना हो। तो विवादों को हल करने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को जो हल करने की जो प्रथम विधि थी, जो प्रथम विधि है वो है शक्ति संतुलन। शक्ति संतुलन जो है बैलेंस ऑफ पावर, यह एक जो है दृष्टिकोण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यदि जो है राज्यों के बीच जो है शक्ति को नियंत्रित करने के लिए राज्यों के बीच, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है क्या? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है राज्यों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राज्य है, प्रत्येक राज्य है, वो शक्ति को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो शक्ति संतुलन जो है शक्ति को नियंत्रित करने का तथा युद्धों को रोकने का एक जो है उपकरण है, जिसके माध्यम से जो है राज्यों के बीच जो है शक्ति संतुलन, उनकी शक्ति को संतुलित किया जाता है। तो जो शक्ति संतुलन है यह राज्यों के बीच शांति स्थापित करने का एक परंपरागत उपकरण है, अर्थात शक्ति संतुलन के द्वारा विश्व की राजनीति में 1815 से 1914 तक अंतर्राष्ट्रीय संबंध में युद्धों को होने से रोका गया। अर्थात इस जो है शक्ति संतुलन की अवधारणा के द्वारा जो है युद्धों को होने से रोका गया 1815 से 1914 तक। तो इसके अंतर्गत होता क्या है, शक्ति संतुलन का अर्थ क्या है? शक्ति संतुलन का अर्थ होता है कि शक्ति को बैलेंस करना। उदाहरण के लिए जैसे देखो, मान लो कि इसके अंतर्गत क्या होता है, 5 या 7 जो प्रमुख राज्य होते हैं विश्व राजनीति में, तो यूरोप के जो प्रमुख जो है 5 या 7 प्रमुख राज्य थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, 5 या 7 प्रमुख राज्य अपनी शक्ति संबंधों में जो है विशेष संतुलन बनाए रखते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है कि जो है इसमें जो है शक्ति को संतुलन की करने का प्रयास किया जाता है। यदि उनको जो है शक्ति संतुलन का जो है उनको डर लगता है कि जो है शक्ति संतुलन बिगड़ने के खतरे में है, तो दूसरा देश जो है किसी एक देश की शक्ति को अनुचित रूप से जो है शक्तिशाली उसको नहीं बनने दिया जाता है। और यदि कोई एक देश जो है अनुचित रूप से जो है शक्तिशाली बनने का प्रयास करता है, तो दूसरा राज्य जो है अकेले या दूसरे राज्यों के साथ सामूहिक रूप से जो है अपनी शक्ति को बढ़ाकर जो है उस राज्य के बराबर अपनी शक्ति कर देता है, जिससे दोनों की पावर फिर से बैलेंस हो जाती है। तो शक्ति संतुलन क्या था? शक्ति संतुलन के अंतर्गत जो है राज्यों की शक्ति को बैलेंस किया जाता था। जैसे देखो, उदाहरण के लिए मान लो ए ग्रुप के राज्य है, इनके पास जो ताकत है, अगर बी ग्रुप जो है अपनी शक्ति को बढ़ाता है, यदि यह अपनी सैनिक क्षमता में वृद्धि करता है, यदि यह मिलिट्री में जो है नए शस्त्र जो है ऐड करता है, तो ए जो है इस बी की जो पावर है, ए बी की पावर को संतुलित करने का प्रयास करेगा। लेकिन ए जो है बी की पावर को संतुलित किस प्रकार करेगा? यह भी अपनी सेना में बढ़ोतरी करेगा, यह भी अपने अस्त्र शस्त्रों को बढ़ाएगा। तो इस प्रकार यह जो है शक्ति को संतुलित करने का प्रयास करेगा। यदि ए अकेला जो है बी की शक्ति को संतुलित नहीं करेगा, तो ए जो है सी के साथ मिलकर जो है बी को जो है संतुलित करने का प्रयास करेगा। तो शक्ति संतुलन के कारण यदि विश्व राजनीति में यदि शांति बनी रही है 1815 से 1914 तक, तो वो शक्ति संतुलन के कारण था। तो जो दूसरी विधि है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने की, या अंतर्राष्ट्रीय विवादों को जो है अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने की, या अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को युद्धों से पहले रोकने की, वो है इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी जो है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा भी राज्यों के बीच जो विवाद है, चाहे वो सीमा विवाद है, चाहे वो राजनीतिक विवाद है, चाहे वो आर्थिक विवाद है, इन विवादों को जो है इनका समाधान किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा। राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा जो राज्य का कार्य व्यवहार है, कि एक राज्य इस प्रकार से अपनी गतिविधियां करे कि उसकी ए राज्य की गतिविधियां जो है बी राज्य की गतिविधियों को जो है हस्तक्षेप ना करे। अर्थात ए राज्य अपने क्षेत्र में कार्य करेगा, बी राज्य अपने क्षेत्र में कार्य करेगा। तो ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के द्वारा राज्य की व्यवहार को नियंत्रित करके जो है ऐसा किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है राज्यों को निर्देशित करते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, इंटरनेशनल जो लॉ है, वो राज्यों की व्यवहार को डायरेक्ट करते हैं कि राज्यों को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, अर्थात राज्यों को किस प्रकार के संबंध दूसरे राज्यों के साथ बनाने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है युद्ध और शांति, ये जो है युद्ध और शांति
में जो है सुचारू रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाने के लिए एक कानूनी ढांचा है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? चाहे जो है युद्ध युद्ध हो रहा हो, चाहे शांति का समय हो, तो युद्ध के समय में भी अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी पद्धति है। और शांति के समय जब राज्यों के बीच शांति हो, तो शांति के समय भी इंटरनेशनल लॉ जो है एक कानूनी पद्धति है, जिसके द्वारा राज्यों का जो व्यवहार है, राज्य किस प्रकार व्यवहार करेंगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अर्थात वो किस प्रकार के संबंध दूसरे राज्यों से बनाएंगे, वो जो है इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून किसी भी राज्य द्वारा जो है शक्ति के दुरुपयोग पर एक अंकुश है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? ये जो है राज्य को जो है शक्ति का दुरुपयोग करने नहीं देते। अर्थात वो जो है किसी दूसरे राज्य की शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते, दूसरे राज्य को जो है वो जो है दुरुपयोग जो है उसका नहीं कर सकते। तो इस कानून का जो मुख्य आधार है वो नैतिकता और जो है विश्व जनमत है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कानून का जो आधार है वो नैतिकता है, क्योंकि नैतिकता क्या कहती है कि नैतिकता के अनुसार जो है एक देश को जो है दूसरे सभी देशों को जो है अपने अपने जो है जीने का अधिकार है, उनको जो है अपनी अपनी स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरे के क्षेत्र में जो है हस्तक्षेप ना करना। और विश्व जनमत के द्वारा जो है, विश्व जनमत मीन्स जो है विश्व के लोगों की जो विचार है उनके अनुसार जो है विश्व व्यवस्था को बनाना। तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय जो विवादों को सुलझाने का तीसरा तरीका है वो है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, इंटरनेशनल मॉरलिटी। नैतिकता क्या होती है? नैतिकता मीन्स कि कुछ एक नैतिक नियम है। नैतिकता का अर्थ क्या है? नैतिक नियम। जैसे देखो हम कहते हैं नैतिक शिक्षा में हम पढ़ते हैं कि सदा सच बोलो, ठीक है, या जो है सदा सच बोलो, ईमानदारी का पालन करो। तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता भी जो है विवादों को सुलझाने का प्रयास करती है। जिस प्रकार समाज में नैतिक नियम जो है मानवीय व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। जैसे देखो हमारी समाज में एक जो मानव का व्यवहार है दिन प्रतिदिन की जो है जीवन में, एक मानव के व्यवहार को उसके नैतिक नियम ही, जिस प्रकार की नैतिक शिक्षा उसको घर से दी गई होती है कि बड़ों का आदर करो, ठीक है, या जो है दूसरों के साथ किस प्रकार बातचीत करनी चाहिए, तो ये जो है जो व्यक्ति का व्यवहार है ये कैसे मानवीय व्यवहार को जो है उसके नैतिक नियम जिस प्रकार जो है नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार जो है उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जो नैतिकता है, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्यों का जो व्यवहार है, राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करती है कि राज्यों को दूसरे राज्यों के साथ किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है शांति व्यवस्था, ठीक है, यह जो है आपसी सहयोग कि सभी राज्यों को आपस में शांति बनाकर रहना चाहिए, उनको प्रेम भाव से रहना चाहिए, उनमें जो है आपसी सहयोग होना चाहिए। ये जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था, आपसी सहयोग जैसे तत्वों को जो है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है शांति व्यवस्था तथा आपसी सहयोग को ये जो है बढ़ावा देती है। ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है राज्यों के व्यवहार को, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या करती है? यह राज्यों के व्यवहार को, अर्थात राज्य को किस प्रकार की गतिविधि करनी चाहिए, ए राज्य को किस प्रकार की गतिविधि करनी चाहिए ताकि जो है बी राज्य की जो डिग्निटी है वो भी बने रहे। तो यह राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करके जो है, या कुछ एक संहिता कानून के अनुसार जो है, यह जो है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता क्या है? यह एक प्रकार का कानून है जो राज्य की जो है व्यवहार को नियंत्रित करता है। यह राष्ट्र की शक्ति को नियंत्रित करके जो है उनके व्यवहार में इस प्रकार जो है नियंत्रण करता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता जो है जिस प्रकार मानवीय जो व्यवहार को नैतिक नियम जो है क्या करते हैं, जो है प्रभावित करते हैं, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जो नैतिकता है वो जो है राज्य के व्यवहार को, कि प्रत्येक राज्य को दूसरे राज्य के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए उसको जो है नियंत्रित करता है, जिससे जो है संघर्ष युद्ध में परिवर्तित नहीं होते और उनको जो है सुलझाया जाता है। चौथा जो प्रकार है जिससे जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों को सुलझाया जा सकता है वो है वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, विश्व जनमत। विश्व जनमत को समझने से पहले हमें जनमत शब्द को समझना पड़ेगा। जनमत होता क्या है? जनमत जो है, जन का अर्थ होता है लोग, जन का अर्थ क्या होता है? लोग, और मत का अर्थ होता है विचार, मत का अर्थ क्या होता है? विचार। अर्थात जो लोगों का विचार
जो लोगों का विचार जो है संपूर्ण समाज की भलाई के उद्देश्य से प्रेरित हो, उसको जनमत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो लोगों का विचार जो है संपूर्ण समाज की भलाई का है, अर्थात वह जो है जनमत कहलाएगा। अर्थात जो है जनमत क्या है? साधारण विषयों को, अर्थात जो साधारण विषय कौन से हैं? साधारण विषय मीन्स जो सरकार जो है नीति निर्माण बनाती है, या इसके अलावा जो अन्य सरकार की नीतियाँ हैं, वो साधारण विषय जो है लोगों को प्रभावित करते हैं। तो उन साधारण विषयों पर, चाहे वो सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून हो या कोई अन्य जो है प्रकार की प्रक्रिया हो, तो उन साधारण विषयों पर साधारण जनता की राय को जनमत का नाम दिया जाता है। तो जनमत के द्वारा जो है लोकतंत्र में सरकार को इस बात का आभास होता है कि क्या सरकार जो है लोगों की इच्छा अनुसार चलाई जा रही है या नहीं। तो मैं समझा रहा था विश्व जनमत। तो विश्व जनमत क्या हुआ? संपूर्ण विश्व के लोगों का विचार जो संपूर्ण विश्व की भलाई का है। तो विश्व जनमत का अर्थ यहाँ क्या हुआ कि संपूर्ण विश्व के लोगों का विचार, ठीक है, या जो है जो विचार वो जो है विभिन्न इंटरनेट के माध्यम से व्यक्त करते हैं, आंदोलन करके व्यक्त करते हैं, तो संपूर्ण जो है विश्व की भलाई का विचार जो है विश्व जनमत से प्रकट होता है, विश्व के लोगों द्वारा, विश्व समुदाय के लोगों द्वारा प्रकट होता है। तो आज क्योंकि विश्व जनमत इसलिए इतना ज़्यादा जो है आज प्रभावी है, क्योंकि संचार के अनुसार कि जो है संचार के योगदान से, क्योंकि वर्तमान समय में जो है इंटरनेशनल जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा जो है हमने प्रोग्रेस कर ली है कि इसमें जो है क्रांति के कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, संचार में क्रांति के कारण जो है विश्व का एक भाग जो है दूसरे भाग से जुड़ गए। विश्व के एक भाग में क्या हो रहा है, विश्व के दूसरे भाग में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल जो है लेवल पर सभी लोगों को पता रहता है संचार के माध्यम से, जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इसके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक जो है संगठित एवं शक्तिशाली जनमत का निर्माण किया जाता है, एक शक्तिशाली जनमत को जन्म दिया जाता है। किसके द्वारा? संचार के द्वारा, क्योंकि संचार की क्रांति से जो है विश्व के सभी लोगों को पता होता है कि विश्व के एक भाग से दूसरे भाग में क्या हो रहा है। तो विश्व जनमत से अभिप्राय क्या है? विश्व जनमत से अभिप्राय है विश्व की समस्याओं के प्रति जो है संपूर्ण विश्व के लोगों का मत, अर्थात संपूर्ण विश्व की जो समस्याएं हैं, चाहे वो समस्याएं पर्यावरण से संबंधित हो, पर्यावरण का मुद्दा जो है वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है संपूर्ण विश्व का, चाहे वो जो है शस्त्रीकरण का मुद्दा हो कि राष्ट्र जो है शस्त्रों को इतना इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, तो इन विषयों पर कि पर्यावरण को किस प्रकार जो है सुरक्षित किया जा सकता है, शस्त्रों को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है, इन विषयों पर जो है लोगों के मत को, लोगों की राय को जो है विश्व जनमत कहा जाता है। अर्थात इन संचार साधनों के माध्यम से, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोग जो है विश्व की समस्याओं के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं, वो अपना विचार साझा करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखो, शांति स्थापित करने के लिए शांति आंदोलन चलाए गए हैं ताकि युद्धों को खत्म किया जा सके, और शांति आंदोलन इसके लिए लोग चला रहे हैं। परमाणु शस्त्रों के नियंत्रण के लिए कि न्यूक्लियर वेपन को जो है खत्म किया जा सके, इसके लिए जो है विश्व स्तर पर जो है लोग आंदोलन कर रहे हैं। उन आंदोलन के द्वारा लोग व्यक्त क्या करते हैं? आंदोलन करके लोग जो है अपने विचार व्यक्त करते हैं कि हम जो है परमाणु शस्त्रों को नहीं चाहते हैं। और पृथ्वी पर पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीस पीस मूवमेंट या इसके अलावा एनजीओज बने हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं। तो ये जो है जो है पृथ्वी की सुरक्षा के लिए जो है आंदोलन चलाते हैं। इन आंदोलनों के माध्यम से लोग अपने जो है जनमत का जो है वो अपना जनमत जो है व्यक्त करते हैं, और उन लोगों का जनमत पता चलता है, उन लोगों का विचार पता चलते हैं कि वो जो है पर्यावरण के प्रति कितने सचेत है, और वो जो है विश्व को सचेत करना चाहते हैं। इसके अलावा जो है आतंकवाद के विरोध में भी आपने देखा है कि आतंकवाद के विरोध में भी जो है आंदोलन उभरते हैं, जिसके तहत जो है लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं ताकि आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त किया जा सके। तो लोग जो है आंदोलन के द्वारा अपना जनमत, अपना विचार अभिव्यक्त करते हैं कि आतंकवाद को समाप्त किया जाए। तो इसके द्वारा भी, विश्व जनमत के द्वारा भी विश्व की समस्याओं को सुलझाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है लास्ट पॉइंट है जो जिनके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समस्याओं को सुलझाया जाता है, वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अर्थात एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना करके, चाहे वो विश्व सरकार हो, वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, उसकी स्थापना करके जो है
है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच जो संघर्ष है, ए और बी राज्य के बीच में आपस में जो राजनीतिक विवाद है, जो सीमा संबंधी विवाद है, व्यापारिक विवाद है, उन विवादों को सुलझाया जा सके। तो विवादों को सुलझाने के लिए, विवादों का समाधान करने के लिए, विवादों का हल करने के लिए जो है करने की विधि जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है। एक अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करके भी, जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि हो, उस जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सभी राज्यों के प्रतिनिधि हो, वो प्रतिनिधि जो है मिल बैठकर अपनी समस्याओं को सुलझाए, उसके द्वारा भी जो है विश्व की समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा राज्यों के मध्य जो है संघर्षों को सुलझाकर, चाहे वो सीमा विवाद हो, चाहे वो राजनीतिक विवाद हो, चाहे वो आर्थिक विवाद हो, चाहे वो जो है सीमा संबंधी विवाद हो, तो उन विवादों को सुलझाने तथा उन विवादों को सुलझाकर जो है शांति स्थापित करने का जो है प्रयास किया जाता है। क्योंकि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था, तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध के इतने भयंकर परिणाम थे, इतने भयंकर दुष्परिणाम थे, तो उसके बाद जो है राष्ट्र के जो प्रमुख नेता थे, उन्होंने उसके बाद जो है एक संस्था का निर्माण किया ताकि विश्व में शांति स्थापित की जा सके। तो वो विश्व की जो संस्था थी वो थी लीग ऑफ नेशन, जिसको राष्ट्र संघ कहा जाता था। इस राष्ट्र संघ नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण जो है विश्व में शांति स्थापना करने के लिए किया गया था, राज्यों के बीच संघर्षों को सुलझाने के लिए किया गया था। परंतु जो है 19 से 1940 तक तो विश्व में थोड़ी बहुत शांति बनी रही, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है 1939 से 1945 में, तो इसके बाद जो है भयंकर जो है और भी हानि जो है विश्व को झेलनी पड़ती है, जिसके बाद जो है विश्व की जो विभिन्न जो प्रमुख नेता है, वो जो है अटलांटिक महासागर में मिलकर जो अटलांटिक चार्टर होता है, उसमें जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण की वो जो है बात करते हैं। तो उसके परिणाम स्वरूप जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया जाता है, जिसका नाम रखा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। तो इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य, कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य यह रखा गया कि यह राज्यों के बीच जितने भी जो संघर्ष है, राज्यों के बीच जो है संघर्षों का निपटारा करने के लिए, राज्यों के बीच जो है शांति निर्माण करने के लिए, राज्यों के बीच जो है राज्यों के झगड़ों को सुलझाने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक संस्था के रूप में काम करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय, इसका जो एक जो अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, इसके द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच जो झगड़े हैं, चाहे वो सीमा विवाद है या दूसरे प्रकार के झगड़े हैं, उन झगड़ों का निपटारा करके जो है शांति व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया जाता है। छठा है विश्व सरकार। विश्व सरकार की स्थापना करके भी जो है विश्व में स्थिरता, व्यवस्था और शांति तथा सुरक्षा को बनाए रखा जा सकता है। विश्व सरकार का गठन ही विश्व के राज्यों के बीच जो संघर्ष है, उन संघर्षों को जो है विश्व सरकार में सभी जो है देशों के प्रतिनिधि होंगे, इसलिए वो विश्व सरकार बनेगी। तो जब सभी देशों के प्रतिनिधि होंगे तो वो सभी प्रतिनिधि जो है वाद विवाद के द्वारा, अर्थात एक टेबल पर बैठकर वो बातचीत करके वार्तालाप के द्वारा जो है अपने अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जो है वो अपने संघर्षों को सुलझाएंगी। तो विश्व सरकार की स्थापना करके भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है शांतिपूर्ण जो है साधनों का प्रयोग करके, अर्थात शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करके भी विश्व के जो राज्यों के बीच के झगड़े हैं, उन जो है विवादों को सुलझाने के लिए जो है शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग भी किया जाता है। अर्थात शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करके राज्यों के मध्य जो संघर्ष है उनको सुलझाने के लिए जो शांतिपूर्ण साधन है झगड़ों के समाधान की, वो है शांतिपूर्ण साधनों में मुख्यतः जो है समझौता करके, अर्थात राज्यों के बीच जो है समझौता करके, दो पक्षों के बीच जो है अगर किसी ए और बी राज्य के बीच जो है सीमा को लेकर विवाद है, तो उनके बीच जो है सीमा को लेकर जो है समझौता करके, जो है बाउंड्री डिस्प्यूट को लेकर समझौता करके वो जो है उस विषय को, इशू को सुलझाया जा सकता है। तो वो एक शांतिपूर्ण साधन है। इसके अलावा वार्तालाप, वार्तालाप करके जो है, क्योंकि वार्तालाप में कोई झगड़ा नहीं होता, तो वार्तालाप के द्वारा भी जो है झगड़ों को सुलझाया जा सकता है। इसके अलावा मध्यस्थता के द्वारा या मेल मिलाप के द्वारा, जांच पड़ताल करके, पंच निर्णय के द्वारा या जांच कमीशन के द्वारा जो है इन शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करके जो है, इन सभी शांतिपूर्ण साधनों का प्रयोग करके विश्व के झगड़ों को सुलझाया जा सकता है। लास्ट है बाध्यकारी साधनों का जो है उपयोग करके। बाध्यकारी और
दबावी साधनों का प्रयोग करके भी जो है विश्व राज्यों के बीच जो है झगड़ों को सुलझाया जा सकता है। बाध्यकारी या दबावकारी साधनों का अर्थ क्या है? जिनमें जो है शक्ति का यूज़ किया जाता है, अर्थात जो है ताकत का यूज़ किया जाता है। दबावकारी साधनों में जैसे देखो हस्तक्षेप करके, जब ए राज्य जो है बी राज्य पर जो है हस्तक्षेप कर देता है या आक्रमण कर देता है या बदले की कार्यवाही से कोई जो है प्रत्युत्तर देता है, अगर ए राज्य ने मिसाइल लॉन्च कर दी तो बी राज्य भी मिसाइल लॉन्च कर देगा। रोक या मनाही, रोक या मनाही का अर्थ क्या है? रोक या मनाही जो है इसको ब्लॉकेड या एम्बार्गो कहते हैं। रोक मीन्स ए देश को जो है बी देश के अंदर जो है उसका जो है वस्तुएं आने से रोकना, आर्थिक व्यापार करने से उसको रोकना, इसकी मनाही करना, इन दबावकारी विधियों द्वारा भी अंतर्राष्ट्रीय जो है संबंध में जो है जो राज्यों के बीच संघर्ष है उनको सुलझाया जा सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कूटनीति जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के बीच जो संघर्ष को सुलझाने का यह सबसे अच्छा जो है एक तरीका है, एक विधि है। कूटनीति भी अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने की एक महत्वपूर्ण विधि है। ठीक है, कूटनीति के द्वारा ही राज्य जो है अपने झगड़ों को निपटाने तथा संघर्षों को जो है संघर्षों का जो है सर्वमान्य जो है एक यूनिवर्सल जो है सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं प्रत्येक राज्य जो है अपने संघर्षों का कूटनीति के माध्यम से। ठीक है, तो ये जो है इसके द्वारा जो है सर्वमान्य हल निकालने का प्रयास करते हैं। कूटनीति का प्रयोग करके प्रत्येक राष्ट्र जो है, डिप्लोमेसी का प्रयोग करके प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने राष्ट्र के हितों को, जो उनके राष्ट्र के हित है जिनको लेकर उन्होंने अपनी विदेश नीति को बनाया है, तो वो दूसरे राष्ट्र के साथ जो है बिना लड़ाई झगड़े के कूटनीति के माध्यम से प्रत्येक राष्ट्र जो है अपने राष्ट्र हितों को पूर्ण करते हैं। और युद्ध के समय में भी, इवन जो है राज्यों के बीच युद्ध चल रहा हो तो युद्ध के समय में भी कूटनीति का प्रयोग करके राज्य जो है युद्ध के समय में जो है शांति व्यवस्था जो है स्थापित करते हैं। युद्ध को खत्म करने के लिए भी कूटनीति का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।